आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करते रहते हैं, बट जब तक हम साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, हम समझेंगे नहीं कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनकी रूटीन क्या होती है, उनकी हैबिट्स क्या होती है, तब तक स्ट्रैटेजीज़ का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या क्या हैबिट्स हैं जो कि उनको सक्सेसफुल बनाती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो एक इंडिविजुअल ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। अब मार्क डगलस की बुक है बहुत अच्छी, ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें भी इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। उसमें भी ये समझाते हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, हमने ये समझना है कि वो ट्रेड एक ट्रेड है आउट ऑफ द 1000 ट्रेड्स जो हम हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में लेंगे, या फिर वो एक ट्रेड है आउट ऑफ द फ्यू 100 ट्रेड जो कि हम हो सकता है अगले कुछ आने वाले हफ्ते महीनों में ही ले लेंगे। तो हर ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना हमने। इससे होगा क्या कि हम एक्चुअल में अपने प्रोसेस पे ही फॉलो करेंगे एंड आउटकम से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो जाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ही तभी आती है जब हम हर एक ट्रेड लेते टाइम अगर हम उसमें अपने इतने ज़्यादा इमोशंस अटैच कर लें कि यार अब ये ट्रेड हमने बहुत एनालिसिस करके लिया है, अब इतनी हमने स्टडी की है, इतने हमने चार्ट्स देखे हैं, हम इतनी अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं जो कि स्ट्रेटजी हो सकता है हमने बहुत टाइम लगा के सीखी हो। अब फाइनली जब हम वो ट्रेड ले रहे होते हैं तो तब तक हम इतना ज़्यादा उसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर फिर वहाँ से वो स्टॉप लॉस हमें दे रहा होता है, हमें साफ दिखा रहा होता है कि यार ये ट्रेड नहीं चला, अब यहाँ से स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, बट हम वो स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाते हैं बिकॉज हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख चुके होते हैं उस ट्रेड से। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो दैट इज़ जस्ट वन आउट ऑफ द 1000 ट्रेड्स जो कि आप लोगे अपनी लाइफ टाइम में। तो हर ट्रेड पे इतना ज़्यादा आपने इंडिविजुअली एक ही ट्रेड में ना ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है, एक ही ट्रेड में इतना ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। आपने पता है कि आपने प्रोसेस फॉलो करा है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करी है, जस्ट वो ट्रेड लो एंड रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके हाथ पे है ही नहीं है। आपके हाथ में है बस कि उसका मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है वो आपके हाथ में है, वो आपने लेना है। बट येस, एक एक ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अपनी जो भी एंट्री से पहले जो प्लान है वो पहले ही बना के रखते हैं। अब जो कि न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है वो यही प्रॉब्लम करते हैं कि वो एक बारी मार्केट में आ जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं एंड फिर सोचते हैं यार कहाँ निकलना है, या फिर सोचते हैं कि यार अब इतना चल गया अब बुक कर दूँ, या थोड़ा सा अब गिर गया है और ना गिर जाए अब बुक कर देता हूँ, या अगर मैं बुक कर दूंगा तो यार थोड़ा सा और अगर ऊपर चले गया तो मैं तब तक थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ। तो वो जो डिसीजंस हैं वो लाइव मार्केट में ले रहे होते हैं। जब भी लाइव मार्केट में आप मार्केट को देख रहे हो उस टाइम पे जब आप डिसीजन लोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो डिसीजन आपके ठीक नहीं होंगे। बिकॉज लाइव मार्केट में आपके इमोशंस भी साथ साथ में लाइव मार्केट साथ ही ऊपर नीचे चल रहे हैं। वॉलेटिलिटी सिर्फ मार्केट्स की नहीं होती, हमारी इमोशंस की भी होती है। तो उस टाइम पे डिसीजन लोगे तो आप मोस्टली गलत डिसीजन ही लोगे। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट में एंटर करने से पहले, ट्रेड एंटर करने से पहले अपना प्लान लिखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है कि वो पहले ये प्लान अपना लिखे अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि यार ये मूविंग एवरेज से जब तक ये स्टॉक नीचे नहीं आता है तब तक मैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करूँगा, या फिर जब तक इस सपोर्ट से बाउंस होके ये प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस तक ट्रेड नहीं जाता है तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। तो उनका जो प्लान है, एक वेल डिफाइंड प्लान, वो पहले बनता है ट्रेड लेने से पहले, ना कि एक बारी ट्रेड लेके एंड उसके बाद सोचना कि यार मैंने ट्रेड ले तो लिया है अब कब बुक करूँ, कब एग्जिट करूँ, और ऐड करना है कि नहीं करना, या फिर कब निकलना चाहिए, जल्दी ना निकल जाऊँ, बहुत लेट ना निकल जाऊँ। ये सब डिसीजन ट्रेड लेने के बाद नहीं लेने, ट्रेड लेने से पहले आपका ये प्लान रिटर्न आउट होना चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को ये पहले ही पता है कि उनको कितना लूज़ करना है। तो एज आई सेड अर्लियर, हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हमने अपने लॉस को कहाँ पे कैप करना है, हमने अपने लॉस को कहाँ पे मैक्सिमम लेके जाना है, उसके नीचे हमने लॉस को कट करना है, ये हमें पहले पता होना चाहिए।
ये हम ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचेंगे, या फिर हम होप में नहीं रह जाएंगे कि यार एक स्टॉक नीचे चल रहा, हमने जो लिया था इतना अच्छी एनालिसिस की थी, अब स्टॉक नीचे जा ही जा रहा है, अब हम चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्या पता दोबारा रिवर्सों के ऊपर आ जाए। ये हम होप कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। होप में जाने से काफ़ी बारी आप जो स्विंग ट्रेड लेते हो वही लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, बट वो फोर्सफुल लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। आपने सोचा था स्विंग ट्रेड लेने के लिए, बट बिकॉज अब वो इतना नीचे चले गए एंड आपने ठीक टाइम पे उसका स्टॉप लॉस नहीं लिया था, तो आपको फिर वो होल्ड करना पड़ता है फोर्सफुली। काफ़ी बारी आपको काफ़ी महीने काफ़ी सालों तक हो सकता है अपना प्राइस, अपना कॉस्ट प्राइस ही ना दिखे। इसलिए जहाँ पे स्टॉप लॉस आपने प्री डिसाइडेड सोचा हुआ है, वहाँ पे ही आपने वहाँ से निकलना है। तो ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल होते हैं उनको पता होता है कि उनका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा एक ट्रेड के अंदर, एंड अगर उनको लगता है कि हाँ इतना रिस्क मैं इस ट्रेड में ले सकता हूँ, तभी वो उस ट्रेड के अंदर जाते हैं, नहीं तो वो उस ट्रेड को एंटर ही नहीं करते। एंड वो कोई और ट्रेड ढूंढेंगे जिसके अंदर उनका मैक्सिमम जो एंट्री पॉइंट है वो इतना अच्छा है कि उनका जो लॉस का एक मैक्सिमम जो पॉइंट है वो इतना छोटा है कि उस लॉस को वो हैंडल कर सकते हैं। उस लॉस को हैंडल करके उतनी मनी लूज़ करके उनकी जो जो स्लीप है वो नहीं ख़राब होगी, तो वो उसमें एंटर करते हैं। तो जब तक आपको पहले ही पता हो कि आपने किस पॉइंट पे एंटर करना है, उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो आप कंफर्टेबली उसके अंदर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं दे कीप ऑन लर्निंग। अब जब आप मार्केट में काफ़ी टाइम लगा दोगे, मार्केट में अच्छे से टाइम लगाने के बाद आपको मार्केट ही बहुत कुछ सिखाती है। आप हिट एंड ट्रायल से बहुत कुछ सीखते हो, आप मार्केट्स की मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखते हो, आप पैटर्न्स के बारे में सीखते हो, आप अपने पैटर्न्स के बारे में भी सीखते हो। आप ये देखते हो कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किस टाइप के टाइम फ्रेम पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम हमें सूट कर रहा है, कौन सा हमें सूट नहीं कर रहा है। ये सब आप मार्केट में जितना लंबा टाइम रहोगे उतना अच्छे से आप ये समझना शुरू हो जाओगे। एंड उसके साथ साथ आपकी लर्निंग दूसरी, एक तो होगी मार्केट से लर्निंग जो आपने हिट एंड ट्रायल करके ट्रेड कर करके सीखा, एक लर्निंग होती है दूसरी लर्निंग जिसमें कि आप एक्सटर्नली सीखते हो, जैसे कि आप कोई भी और फील्ड सीखते हो, विच इज़ थ्रू बुक्स, थ्रू कोर्सेज, थ्रू गोइंग टू इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस, गोइंग टू इवेंट्स, जहाँ पे कि आप लाइक माइंडेड पीपल से आप कनेक्ट करोगे, उनके एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वहाँ से आप सीख सकते हो। यूट्यूब वीडियोज़ लाइक दिस वंस, आप यूट्यूब वीडियो से आजकल इतना कुछ सीख सकते हो। तो जो एक ट्रेडर होता है वो कभी भी उसकी लर्निंग स्टॉप नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर को मार्केट के साथ अपने साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह पाता है। जहाँ पे उनकी लर्निंग बंद हो जाती है वहाँ से ही उनका डिक्लाइन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी मार्केट से जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत नॉमिनल होती है। उनको पता है कि ये भी एक बिज़नेस है। वो हो सकता है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को ऐसे सोचते हैं कि हम यहाँ पे बहुत कम पैसे लेके आएंगे एंड हम यहाँ पे अपने 5,000 से 50 लाख बना लेंगे। वो न्यू ट्रेडर्स की थिंकिंग थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं कि ये एक बिज़नेस है लाइक एनी अदर बिजनेस, एंड इसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस नॉमिनल रहती है, एंड जितनी ज़्यादा नॉमिनल उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है उतनी ही बेटर वो ट्रेड कर पाते हैं। प्रॉब्लम ही तब आती है जब कोई न्यू ट्रेडर्स आते हैं जिनको हो सकता है कि वो किसी और इन्फ्लुएंसर को देख के ऐसे मोटिवेट होके मार्केट में आ गया हो, एंड अब उनको फील हो रहा हो कि यार इसमें तो इतनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रही है। रिटर्न्स यहाँ पे अच्छी आती है, डिसेंट आती है, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई है एंड वो काफ़ी बारी गलती होती है, वो जो कोई और आपको प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी अपने प्रॉफिट्स एंड ऑल दिखा रहा है, काफ़ी बारी वही फेक निकलते हैं। तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये चीज़ समझते हैं अच्छे से, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अच्छा अर्न कर पाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के हिसाब से ही जीते हैं। उनको पता है कि ट्रेडिंग उनकी लाइफ का एक पार्ट है, ट्रेडिंग उनकी पूरी लाइफ नहीं है। ट्रेडिंग के साथ साथ वो अपने ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल अपनी फैमिली टाइम को, सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं खुद अब अगर अपना बताऊं कि स्टार्टिंग का जो टाइम था जब मैंने एंटर्ड द मार्केट्स, तब मुझे था कि मार्केट ही सब कुछ है। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने मार्केट के सामने बैठ जाना, मैंने डो फ्यूचर्स देखते रहना, एक्सजेस निफ्टी देखते रहना,
उसके बाद मार्केट ओपन होते ही मैं मार्केट में उसी टाइम ट्रेड करना स्टार्ट कर देता था एंड देन पूरा 3:30 तक बैठे रहता था। उसके बाद फिर मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड्स देखने, फिर स्कैन करना, मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके रात को लेट तक मार्केट ऑफिस के आगे बैठ रहना कि भाई कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ। अब वो स्टार्टिंग के लिए लर्निंग फेजेस के लिए ठीक है, बट वो हमेशा आपको कंटिन्यू नहीं करना है। एक बार ही आपको पता है कि आपको, अब सपोज अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग ही सूट करती है, तो आपको मार्केट के आगे पूरे दिन नहीं बैठना है, उसमें आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप उस टाइम पे जितना मार्केट से दूर रहोगे उतना ठीक रहेगा। आपको बस अपने सुबह के टाइम थोड़ा टाइम देखना है मार्केट्स को, देन क्लोजिंग के पास देखना है एंड अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है एंड मार्केट से दूर हो जाना है। तो आप एक ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। तो ये वाला लास्ट पॉइंट जो है, इसको हो सकता है काफ़ी लोग इंपॉर्टेंस ना दे। जो न्यू ट्रेडर्स है हो सकता है वो इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना दे, बट विद टाइम, विद एक्सपीरियंस आप भी खुद रियलाइज़ करोगे कि ये वाला पॉइंट शायद इन सब पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर अ फ्यू हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो आपको इनमें से कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगी, या फिर एक कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आपने फॉलो करना स्टार्ट किया जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है? ये दोनों पॉइंट्स आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.